गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के प्रेम और प्यार के लिए धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। सत्संग का मुख्य उद्देश्य इस ओर गौर करना है कि क्या हमने सच में जीवन के आनंद को चखा है। क्या हमने सच में उस रस को चखा है जिस रस का उपदेश संत महात्मा हमें देते हैं, जिस रस के लिए संत महात्मा हमें ध्यान में बैठने के लिए कहते हैं, जिस मौज में रहने का सतगुरु उपदेश देते हैं, युक्ति देते हैं, क्या हम उस मौज में रह रहे हैं या नहीं। अगर हम चिंता और परेशानी में जी रहे हैं तो शायद हमने जीवन के उस परम आनंद को चखा नहीं जिसका सतगुरुओं ने उपदेश दिया है। या तो हमने सद्गुरुओं की बात नहीं मानी, या तो हमने अपने भटकते चित्त के कारण सद्गुरु द्वारा दी हुई युक्ति का पालन नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। जीवन तो आनंद से भरपूर है, प्रत्येक दिन आनंद बरसता है, पल पल हमारे आसपास आनंद बरसता है। उसी आनंद में नहा जाने का सद्गुरु हमें उपदेश देते हैं, लेकिन हमें उस आनंद की खबर नहीं लग पाती। हमें तो किसी तरह का कोई आनंद जीवन में महसूस नहीं होता। हम तो अपनी तरफ से जो सुखी होने के प्रयास करते हैं, आनंदित होने के प्रयास करते हैं, उनमें भी सुख मालूम नहीं पड़ता, उनमें भी आनंद मालूम नहीं पड़ता। जिसमें कल हमें सुख महसूस होता था, आज वही हमारे दुख का कारण बन गया है, वही हमारी चिंता और परेशानी का कारण बन गया है। कल तक जिस प्रेमी में सुख मालूम पड़ता था, जब वह मिल जाता है तो उसी के कारण चित्त में अशांति पैदा होनी शुरू हो जाती है। उसके दुख भी चित्त में घर कर जाते हैं, वही चिंता और परेशानी का कारण बन जाता है। जिस धन में कल तक सुख मालूम पड़ता था, जब वह हासिल हो जाता है, जब वह मिल जाता है, तो वही रातों की नींद छीन लेता है। घड़ी घड़ी भीतर डर बना रहता है कि कहीं कोई छीन ना ले। वही धन चिंता और परेशानी का कारण बन जाता है जिस धन में सुकून मालूम पड़ता था। दरअसल हम बाहर से बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने भीतर को नहीं बदलते, अपने चित्त की अवस्था को नहीं बदलते। हम प्रयास करते हैं परिस्थितियों को बदलने के, हम प्रयास करते हैं लोगों को बदलने का, हम प्रयास करते हैं अपनी पोजीशन बदलने का, लेकिन हम अपने भीतर को बदलने का कोई प्रयास नहीं करते। हमारी दृष्टि ही बाहर की तरफ हो गई है। अब हमारा समझना ऐसा ही हो गया है कि धन इकट्ठा करने से जीवन में सुख होता है। अब हमारा सोचना ऐसा ही हो गया है कि जितनी भीड़ इकट्ठी हो उतना ही व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान मिल भी जाए तो जीवन में सुख लाता मालूम नहीं पड़ता। सुख तो ना धन लाता है, ना बड़ा मकान लाता है, ना लोग लाते हैं, ना ऊंचा पद लाता है। और तब तक बाहर से सुख कभी ला भी नहीं सकता जब तक भीतर चित्त ही दुखी है। बाहर से सुख का संबंध ही नहीं है। भीतर से यदि चित्त शांत है तो बाहर से सुख के अनेक उपाय करते रहो, सुखी होने का कोई मार्ग नहीं हो सकता। भीतर से यदि चित्त शांत है तो फिर बाहर चाहे सुख के लिए प्रयास ना भी करो, प्रत्येक रीति में सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। हम ढोते हैं पुरानी चित्त को। दिन तो हमें मिलता है, प्रत्येक दिन हमें उपलब्ध होता है नए दिन की तरह, कोरे कागज की तरह। उस कोरे कागज को रंगने के लिए भी पुराने चित्त को लेकर ही निकल जाते हैं। पुराना चित्त इतना दूषित हो गया है, इतना मैला हो गया है कि अब उसे रंगों की कोई खबर ही नहीं, उसे रंगों में कोई रस ही नहीं। बच्चों को आकर्षित कर जाते हैं इंद्रधनुष के रंग, लेकिन बड़ों को अपने घर की दीवारों के रंग ही आकर्षित नहीं कर पाते, जबकि अपनी पसंद के रंग करवाते हैं। दिमाग में तो बड़ा सोचते हैं कि ऐसा करवाएं, वैसा करवाएं। जब हो जाता है तो कुछ भी अनुभव नहीं होता, कुछ खास अनुभव नहीं होता, कोई रस मालूम नहीं पड़ता। बच्चे फूलों के अलग अलग रंग देखकर मुस्कुराते हुए मालूम पड़ते हैं, लेकिन बड़ों के चेहरों की तो मुस्कान ही खो गई है। वे तो भीतर ऐसे सोच विचार में उलझे हुए हैं कि उन्हें फूल तक नजर नहीं आते। फूलों में रंग भी होते हैं, वह कैसे नजर आ सकेगा। रास्ते पर चलते हैं, रास्ते की ही खबर नहीं होती, भीतर विचारों में ही खोए रहते हैं, भीतर खोए खोए ही चलते रहते हैं। यह चित्त इतना पुराना हो चुका है
कि इसे अब किसी रंग की कोई खबर ही नहीं रही है। इस पुराने चित्त को लेकर ही प्रत्येक दिन निकलोगे तो अपने जीवन को रंगीन कैसे कर पाओगे? कैसे उस रंग में रंग पाओगे जिस रंग में रंग कर फिर किसी तरह की मैल चित्त पर नहीं जमती? पुराना चित्त नए दिन में रंग नहीं भर सकता। प्रत्येक दिन नया चित्त लेकर निकलना होगा। नया चित्त लेकर निकलने का अर्थ है कि हम प्रत्येक सुबह प्रत्येक दिन को एक नए दिन की तरह लें। ऐसा ना हो कि हम उस दिन भी पुराने दिनों के ही ख्यालों में खोए रहें, उस दिन को भी पुराने दिनों जैसा पुराना ही कर बैठे। हम प्रत्येक दिन पुराने विचारों को ही ढोते रहते हैं, जिस कारण हमें यह भी खबर नहीं लग पाती कि हमें आज फिर एक नई सुबह मिली है। आज फिर हमें एक मौका मिला है कि हम अपने जीवन को दोबारा फिर से आनंदित कर सकें, अपने जीवन को फिर से, अपने चित्त को फिर से शांत कर सकें, अपने चित्त को फिर से मैल से साफ कर सकें। चित्त की यह अवस्था हमें उपलब्ध होगी जब हम निरंतर भजन बंदगी करेंगे, निरंतर ध्यान में बैठेंगे, अपने ही भीतर उतर जाएंगे। जितने समय के लिए भीतर उतरो उतने समय के लिए विचारों को एक तरफ रख दो। भीतर भी उतरे और विचारों में ही खोए रहे तो फिर भीतर न उतर पाओगे, विचारों में ही भटकते रहोगे। जितने समय के लिए ध्यान में बैठो, भजन बंदगी में बैठो, विचार किसी भी तरह का हो, उस विचार के पीछे भटकने मत लग जाओ। धन का विचार हो, प्रेमी का विचार हो, पद का विचार हो, मान सम्मान का विचार हो, उतने समय के लिए किसी से भी अपनी साझ मत बनाना, अपनी दोस्ती मत बनाना। शांत होकर बैठे रहना। जितने भीतर तुम शांत होते जाओगे उतना ही विचारों से अलग होने का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। यदि विचारों में ही उलझ गए तो फिर विचार का ही अनुभव होगा। शांत होकर बैठे रहे तब कहीं जाकर यह अनुभव होगा कि मैं विचार नहीं हूं, विचार मुझसे अलग है। फिर अपने अलग होने का अनुभव होना शुरू होगा। लेकिन हम भजन बंदगी नहीं करते, हम ध्यान में नहीं बैठते, जिस कारण हमें इस अवस्था का अनुभव ही नहीं हो पाता। ऐसी भी कोई अवस्था है इसकी हमें खबर ही नहीं लग पाती। क्यों हम भजन बंदगी नहीं कर पाते? क्यों हम ध्यान में नहीं बैठ पाते? क्योंकि हमने अपने चित्त में बिठा लिया है कि सुख बाहर से उपलब्ध होता है। इस कारण हम बाहर ही बाहर भटकते रहते, भजन बंदगी के लिए समय ही नहीं निकल पाता। बाहर समय मिलता ही कहाँ है? अनेकों काम है, अनेकों लोग हैं, अनेकों पदार्थ हैं, उन सभी में ही व्यक्ति उलझा हुआ रह जाता है। जब तक साधक भजन बंदगी में बैठना शुरू नहीं करता है उसे भजन बंदगी में रस का अनुभव होना भी शुरू नहीं होता। कुछ समय के लिए अवश्य ही ऐसा लगता है कि हम यह क्या कर रहे हैं, ऐसे करने से हमें क्या हासिल हो। लेकिन यदि हम निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें तो हम पाएंगे हम अपने भीतर से जुड़ना शुरू हो गए, हमें अपने भीतर की खबर लगनी शुरू हो गई। जो भीतर से जुड़ जाता है उसे उस आनंद की खबर लगती है, उस रस की खबर लगती है जिस रस का उपदेश संत सद्गुरु दे रहे हैं, जिस आनंद से जुड़ जाने के लिए संत महात्मा उपदेश दे रहे हैं। असल में तो संत महात्मा हमें उस कुल मालिक से जोड़ना चाहते हैं। भीतर उतरकर हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। पर क्योंकि हम संसार में इतना भटकते हैं, इतना भटक भटक कर इतना दुख इकट्ठा कर बैठे हैं, सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, लेकिन कहीं से मिलता नहीं। इसलिए संत महात्माओं को आनंद शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि जब हम संसार में भटक कर देख लें, संसार में सुख खोज कर देख लें, आनंद खोज कर देख लें, वहां जब हमें कहीं आनंद मिले नहीं तो हम धर्म की तरफ गौर कर सकें, हम सद्गुरुओं की तरफ गौर कर सकें कि सद्गुरुओं ने भी आनंद का उपदेश दिया। एक बार हम सद्गुरुओं की शरण लेकर देख लें कि क्या सच में हमारा जीवन आनंदित होता है या नहीं, क्या सच में इस जीवन में आनंद है भी या नहीं। इसकी खबर हमें लगती है जब हम किसी सद्गुरु की शरण में चले जाते। जब तक हम अपनी बुद्धि में ही अटके हुए हैं, अपने अहम में ही अटके हुए हैं, अपनी मैं में ही अटके हुए, तब तक हम सद्गुरु की शरण में बैठकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान के समय मन, बुद्धि या विचार छोड़कर ध्यान में बैठो। अपनी समझ लेकर ध्यान में मत बैठो, अज्ञानी होकर बैठो। भीतर सद्गुरु शब्द स्वरूप में विराजमान है। जब आप सच में अज्ञानी होकर जाते हैं
तब आपके भीतर से ही वह आपको एक अध्यापक की भांति ज्ञान देना शुरू कर देता है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी जब कोरे कागज की तरह होता है, बचपन में स्कूल जाता है, तो वह अध्यापक उसे ज्ञान देकर उसे जीवन में काबिल बना देता है। उसी तरह हमारे भीतर का गुरु हमें ज्ञान देकर हमें उस मालिक के काबिल बना देता है। पर यदि कोई विद्यार्थी पहले ही पढ़ा लिखा हो और उससे कहा जाए कि पहली कक्षा से फिर से पढ़ना शुरू करो, तो वह कहाँ पढ़ने वाला। यही हमारे साथ होता है। हमने जो बाहर से ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, हम उसे लेकर ही भीतर उतर जाते हैं। हम भीतर भी ज्ञानी बनकर उतर जाते हैं, जबकि भीतर हमें अज्ञानी होकर जाना। इस ज्ञान के कारण हम भीतर को भी अपनी कल्पनाओं के अधीन ही ढालते रह जाते, भीतर के प्रति भी अपनी समझ के अनुसार ही विचार करते रह जाते। जबकि क्या भीतर है, इसी का हमें अनुभव करना है, उसकी हमें कोई खबर नहीं। अपने ज्ञान के कारण हम कल्पना कर लेते हैं। कल्पना झूठ है। जो अनुभव होगा उसकी अभी कोई खबर नहीं है, इसीलिए अनुभव करना। कल्पनाएं करते रहे उसके प्रति तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए जब भीतर जाओ तो परमात्मा के प्रति भी कोई विचार हो उसे भी छोड़कर जाओ। प्रत्येक विचार को छोड़कर भीतर उतर जाओ। खबर तो हमें परमात्मा की ही लेनी है, पर क्योंकि हम संसार में दुखी हैं, इसलिए आनंद के कारण आनंद की खोज में हम सद्गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं। सद्गुरु परमात्मा को आनंद के नाम से भी पुकारते हैं। दुख के कारण ही हम आनंद की खोज में निकलते हैं। जिनके जीवन में सच में दुख हो, वे अपने भीतर उतरने की कला सीखें, वे आनंद की खोज करें। सद्गुरुओं ने भी आनंद का उपदेश दे रखा है। संसार में भी आनंद के कई मार्ग हैं, लेकिन एक मार्ग सद्गुरुओं के पास भी है। जब संसार के मार्गों से आनंद न आए, जब संसार के मार्गों पर चलकर आप थक जाएं, तब सद्गुरु के मार्ग पर भी चलकर देख लें। पर उसके लिए सबसे पहले यह आवश्यक है हम इस तरफ गौर करें, हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं, जो हमने किया है, क्या उस करने से, सोच विचार में फंसे रहने से, हाथ पैर मारते रहने से हमारा जीवन सच में आनंदित हुआ भी है या नहीं। बाहर ही बाहर भटकते रहने से, बड़े बड़े मकान खड़े कर लेने से, धन इकट्ठा कर लेने से, ऊंचे ओहदे के अधिकारी हो जाने से क्या हम सच में सुखी हुए हैं? क्या हमें सच में भीतर से आनंद मालूम पड़ता है या नहीं? क्या हमारा चित्त अशांत है? क्या हमें भीतर हर पल बेचैनी महसूस हो रही है? हमें इन सब बातों की ओर पहले गौर कर लेनी चाहिए। यदि हम अपने चित्त की तरफ गौर करें, यदि हम वहां सच में गौर करें, तब हम पाएंगे हमारा चित्त बड़ा ही दुखी, जिसे यह खबर लग जाती है कि मैं सच में दुखी हूं, वह अपने आप को सुखी करने के लिए कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेता। दरअसल हम कहते तो हैं हमें दुख है, लेकिन हमें उस दुख का भी पूरा पूरा अनुभव नहीं। हम भीतर कई तरह के अनेक दुखों में बटे हुए हैं, कई तरह के विचारों में बटे हुए, जिस कारण हम एक दुख को भी पूरा नहीं भोग पाते। यदि हम एक दुख को भी पूरी तरह भोग लें, एक दुख के प्रति भी पूरी तरह जागरूक हो जाए, तो हम अवश्य ही उस सुख की खोज में निकल पड़ेंगे। हम अवश्य ही आनंद की खोज में निकल पड़ेंगे। अवश्य ही फिर हम भजन बंदगी करेंगे, ध्यान करें। साथ ही हमें इस ओर भी गौर कर लेनी चाहिए, जिस मकसद के लिए हमें मनुष्य देह मिली है, क्या हम उस मकसद के प्रति जागरूक हैं भी या नहीं? आत्मा के परमात्मा में समा जाने की हमें खबर है भी या नहीं? क्या हमारी इस ओर गौर है? हमारा असल मकसद जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठना है। हमें यह खबर है भी या नहीं, हमें इस ओर गौर कर लेनी चाहिए। हमें इस मकसद के बारे में कुछ समझ है भी या नहीं, हमें इस ओर गौर कर लेनी चाहिए। दो तरह के मकसद संसार में व्यक्ति पूरे कर सकता है। एक तो है कि वह अपने असल मकसद को पूरा करे, अपनी आत्मा का अनुभव करे, अपने भीतर उतरे, उस मालिक में समा जाए। यह जो मकसद है, यही प्रत्येक जामे का असल मकसद है। प्रत्येक जामे के जो भीतर है, जो आत्मा है, उसे एक दिन उस परमात्मा में समा जाना है। इस मकसद को जो पूरा कर लेते हैं, वे जन्म मरण से ऊपर उठ जाते हैं। फिर एक मकसद है संसार की तरफ बहना, बाहर ही बाहर बहना, धनी हो जाना, ऊंचे पद का अधिकारी हो जाना, घर परिवार बना लेना। जो इस मकसद को पूरा करने निकलते हैं,
वे इतना कुछ जीवन भर करते हैं, अपने जीवन की इतनी संभाल करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में अपने जीवन को ही खो देते। जिस जीवन की जीवन भर संभाल करते रहे वही जीवन हाथ से निकल जाता। जो संसारिक लक्ष्यों की तरफ निकलता है उसे शरीर की खबर तो लगी रहती है, लेकिन आत्मा की कोई खबर नहीं लग पाती, जिस कारण मृत्यु के समय उसे शरीर तो मरता हुआ मालूम पड़ता है, अपनी मौत आती हुई मालूम पड़ती है, लेकिन जो आत्मा कभी नहीं मरती, जो वह स्वयं है, उसका कोई अनुभव नहीं होता। आत्मा का अनुभव हो सकता था जीते जी मरकर आत्मा का अनुभव किया जा सकता था, लेकिन जीवन भर हम इस ओर गौर तक नहीं करते कि हमारे भीतर जैसा भी कुछ है, हमारी आत्मा जैसा भी कुछ है। हम इस ओर गौर नहीं करते, अगर हमारे भीतर आत्मा है तो हमें उसका कोई अनुभव क्यों नहीं है। भीतर की तरफ हमारा ख्याल जाता ही नहीं। हम बाहर से इस कदर जुड़े हुए हैं कि भीतर की तरफ हमारा ध्यान जा ही नहीं पाता। बाहर के ही ख्याल, और ये ख्याल हमें मात्र शरीर का ही अनुभव देते हैं। बाहर के ख्याल हमें भीतर का अनुभव नहीं होने देते, शरीर तक सीमित रखते हैं, जिस कारण हम शरीर में ही फंसे रह जाते हैं। जीवन भर हमें शरीर की ही खबर लगती है। मरकर जो अनुभव होता है, मरकर हम जिस आयाम में जाते हैं, उसे केवल आत्मा ही अनुभव कर सकती। इस आयाम को, इस संसार को केवल शरीर अनुभव कर सकता है। शरीर मृत्यु के बाद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए यदि मरते वक्त व्यक्ति को अपनी आत्मा का अनुभव न हो तो उसे मृत्यु के बाद के जगत की कोई खबर नहीं लग पाती। शरीर के अनुभव के कारण उसे फिर इस शरीर में आना पड़ता है, उसी आयाम में आना पड़ता है, उसी संसार में आना पड़ता है जिसका वह अनुभव कर सकता है। आत्मा का अनुभव हो सकता है जीते जी मरकर। पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था को ही कामिल फकीरों ने जीते जी मरने की अवस्था कहा है, क्योंकि इसमें जीव बाहरी संसार से मुक्त होकर आंतरिक रूहानी जगत की ओर से जीवित हो जाता है। मौत के समय जैसे जैसे आत्मा शरीर के नीचे के भाग से ऊपर की ओर सिमटती है, नीचे का भाग शून्य मुर्दा होता जाता है। अंत में आत्मा आंखों से ऊपर पहुंचकर और शरीर को छोड़कर एक ओर हो जाती, जिससे प्राणी की मौत हो जाती। इसके विपरीत साधक रूहानी अभ्यास में जब चाहे आत्मा को शरीर से समेटकर संसार की ओर से मुर्दा अंदर जीवित हो सकता है, और जब चाहे आत्मा को 9 द्वारों में उतार कर संसार की ओर दोबारा जीवित हो सकता है। भीतर से जुड़ जाने का अर्थ यह नहीं है कि आप संसार से टूट जाते हैं। नहीं, संसार में ही रहना है। यहां से जाओगे कब? जंगलों में भी चले जाओगे तो वो भी संसार का हिस्सा है। भीतर से जुड़कर संसार की मैल चित्त पर नहीं जमती। जब तक भीतर का चित्त शांत है तब तक यह संसार भी अशांत ही मालूम पड़ता है, दुख लाता ही मालूम पड़ता है। जिस दिन अपना चित्त शांत हो जाता है, जिस दिन अपने भीतर शांति का अनुभव हो जाता है, उस दिन पूरा संसार ही शांत हो जाता है। उस दिन पूरे संसार में उस परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाती। संसार में ही जीना है, पर भीतर से जुड़कर जीना है, ताकि हम संसार का अनुभव और भी बेहतर ढंग से कर सकें। हम आनंदित होकर इस संसार का अनुभव कर सकें। जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले लोग माया में रहते हुए इससे निर्लिप्त रहते हैं और वे सदा के लिए आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मौत का मारा व्यक्ति दोबारा जीवित नहीं हो सकता, परंतु जीते जी मरने का अभ्यास करने वाला प्राणी सैकड़ों बार मरकर हर बार जीवित हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ जामे से नहीं है, बल्कि भीतर से है। जिस घर में मरकर वहां पहुंचना है, जीते जी मरकर वहां पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार मौत का भय समाप्त हो जाता है और स्थायी मुक्ति या अमर जीवन की प्राप्ति हो जाती है। जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले प्राणी अंत समय में भी आनंदित होकर जान देते हैं। वे अपने सतगुरु के सामने मीठी और सुहानी मौत मरते हैं। सतगुरु उनकी भीतर की आंख खोल देता है, लेकिन जिनकी भीतर की आंख नहीं खुली वे लोग अंधों की तरह मरते हैं। जो भीतर के ज्ञान को उपलब्ध कर लेते हैं वे मरकर अपने प्यारे की ओर जाते हैं, पर जिन्हें भीतर का ज्ञान नहीं हो पाता
उनकी जान बेखबरी और दुख में निकलती है। जो लोग निरंतर अभ्यास करते हैं वे निडर होकर और हंसते हुए सद्गुरु के सामने शरीर का त्याग कर देते हैं। अमर जीवन प्राप्त करने के लिए मरने से पहले मरना आवश्यक है, यानी जीते जी मरने का अभ्यास करना आवश्यक है, भजन बंदगी करना आवश्यक है, ध्यान करना आवश्यक है। यह ऐसी मौत नहीं है जिससे कब्र में जाना पड़े। इससे तो अंधेरे से नूर और दुख से सुख की ओर जाते हैं। जीवित मरने से मत डरो, जीते जी मरने का अभ्यास करो, क्योंकि इस शरीर के अतिरिक्त हमारा एक अन्य शरीर भी है। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें उसका कोई अनुभव नहीं हो सकेगा। हम इस बाहरी शरीर में ही अटके रह जाएंगे। मौत तो सबकी होती है, परंतु जीते जी मरने का अभ्यास करने वाला जीव परमात्मा का सच्चा भक्त है, जो सदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाता है। लेकिन ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम सद्गुरु पर भरोसा करते, वरना हम ऐसी अवस्था में जाना ही ना चाहेंगे। यदि हमें सद्गुरु पर विश्वास होगा तो हम सद्गुरु के उपदेश पर अवश्य चलेंगे। सद्गुरु पर विश्वास कैसे बढ़ता है? जब हमारे भीतर सद्गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है। जितनी हम भजन बंदगी करते हैं, जितना हम ध्यान करते हैं, उतना ही हमारे भीतर सद्गुरु के प्रति प्रेम भी पैदा होना शुरू हो जाता है। सद्गुरु के प्रति अटूट प्रेम तब पैदा होना शुरू हो जाएगा जब आप निरंतर भजन बंदगी करनी शुरू करें। वह अटूट प्रेम ही आपको सद्गुरु पर विश्वास दिलाने में सहायता करे। सद्गुरु पर विश्वास करके ही आप अपने अंतस में उतर सकते हैं। अपने अंतस में उतरकर उस शब्द की खबर ले सकते हैं, उस नाद की खबर ले सकते हैं। जिसको अंदर शब्द का महारस मिल जाता है, उनको आत्मा की पहचान हो जाती है और सच्चे साहिब के दर्शन हो जाते हैं। जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले साधक, पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था प्राप्त करने वाले साधक को भीतर क्या अनुभव होते हैं? तब फिर हम मुर्दा लोगों की बस्ती से गुजरकर अमर जीवन वाले लोगों के देश पहुंच जाते हैं। शिव नेत्र में दाखिल होने वाले साधक को 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। उनको अंदर कलमे या शब्द की आवाज सुनाई देती है, शब्द या कलमे का नूर दिखाई देता है और सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। लेकिन यह द्वार, यह तीसरा तिल जब तक भीतर से बंद है, यह तीसरा नेत्र जब तक भीतर से बंद है, तब तक वह अनुभव नहीं किया जा सकता। भीतर बंद पड़े इस द्वार को खोलने के लिए हमें इस द्वार पर अपनी जीवन शक्ति से चोट करनी पड़ती है। हमारी जीवन शक्ति, हमारी जीवन ऊर्जा इस द्वार पर चोट नहीं कर पाती जब तक हमारा ख्याल संसार में ही फैला हुआ। जब तक हमारा ख्याल संसार में फैला है, हम 9 द्वारों में ही उलझे रह जाएंगे। फिर हमारा ख्याल कभी इन 9 द्वारों से हटेगा ही नहीं। जब तक हम इन 9 द्वारों में उलझे रहेंगे, हमारी जीवन ऊर्जा बाहर ही बाहर व्यय होती रहेगी। यह जो जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ बह सकती है, यह फिर नीचे की तरफ ही बहती रह जाएगी। जब तक यह जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है, हमें मात्र शरीर का ही अनुभव होता है, इंद्रियों का ही अनुभव होता है, इंद्रियों द्वारा भोगे गए सुख का ही अनुभव होता है। जब यह जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ बहना शुरू कर देती है, तो जो ऊपर की तरफ द्वार बंद है, जो ऊपर की तरफ भीतर इंद्रियां भी सोई हुई हैं, वे जागृत होना शुरू हो जाती। भीतर की इंद्रियों द्वारा हमें भीतर के स्वाद की खबर लगती, बाहर की इंद्रियों द्वारा हमें बाहर के स्वाद की खबर लगती। यदि हम बाहर की इंद्रियों में उलझे हों तो फिर हमें बाहर के स्वाद का ही अनुभव होगा, बाहर के आनंद का ही अनुभव होगा। जब तक हम अपनी भीतर की इंद्रियां जागृत न करेंगे, तब तक हमें भीतर जो आनंद बरस रहा है उसका अनुभव नहीं हो पाए। इसलिए हमें अपनी जीवन ऊर्जा को नीचे की तरफ बहते रहने की बजाय इसे ऊपर की तरफ उठाना चाहिए। कैसे यह ऊपर की तरफ उठेगी? जब हम निरंतर तीसरे तिल पर ध्यान को एकाग्र करेंगे, जब हम निरंतर भजन बंदगी करेंगे, निरंतर ध्यान में बैठेंगे। जब तक हमारा ख्याल तीसरे तिल से नीचे होता है, हमारी जीवन शक्ति भी नीचे की तरफ बहती रहती। जब हम भजन बंदगी द्वारा, निरंतर अभ्यास द्वारा अपने ख्याल को तीसरे तिल पर पक्का कर लेते हैं, तो फिर हमारी जीवन शक्ति उस केंद्र की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाती है।
जिस तरफ हमारा ख्याल होता है, हमारी जीवन शक्ति, हमारी जीवन ऊर्जा अपने से ही उस तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाए। इसलिए हमें जीवन ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए प्रयास नहीं करना है, बल्कि हमें अपने ध्यान को तीसरे तिल पर, तीसरे नेत्र पर भीतर से पक्का करने का प्रयास करना। जहां हमारा ध्यान पक्का होगा, जिस तरफ हमारा ध्यान होगा, उसी तरफ जीवन ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हमारा तीसरे तिल पर ध्यान पक्का होने लगेगा, हमारी जीवन शक्ति ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी और तीसरे तिल पर जो भीतर से द्वार बंद है, उस पर चोट होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे निरंतर जब वहां चोट पड़ेगी, तब वह द्वार खुलना शुरू होगा और हमें तीसरे तिल पर फिर भीतर से अनुभव होना शुरू हो जाता है। निरंतर यदि हम अभ्यास करें तो तीसरे तिल पर एकाग्रता का अनुभव होना शुरू हो जाता है। फिर हमें ध्यान टिकाना नहीं पड़ता, बल्कि ध्यान अपने से ही वहां टिका रहता है। पर यदि हम अभ्यास न करें, ध्यान न करें, तो फिर हमारा ख्याल तीसरे तिल पर पक्का हो कैसे पाएगा? जब तक हमारा ख्याल बाहर ही बाहर भटक रहा है, हमारी जीवन शक्ति इन 9 द्वारों द्वारा बाहर ही बाहर व्यय होती रहेगी। यही जीवन शक्ति आपको अंतस का अनुभव करवा सकती है, आपको परमात्मा का अनुभव करवा सकती है। लेकिन हम इस जीवन शक्ति को उपयोग में नहीं लाते, बल्कि इसे बाहर ही बाहर व्यय करते रहते हैं। हम इसे 9 द्वारों द्वारा ही बाहर व्यय करते रहते हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि कभी हमने ईश्वर गौर ही नहीं की कि इन इंद्रियों से परे, इन 9 द्वारों से परे भी इस जीवन में कोई और आयाम हो सकता है, कोई और अनुभव हो सकता है। भीतर का भी कोई स्वाद हो सकता है, भीतर का भी कोई अनुभव हो सकता है, आत्मा का भी कोई अनुभव हो सकता है। दरअसल हमने अपने असल मकसद की ओर गौर नहीं की। हमारा असल मकसद तो था आत्मा को जानना, आत्मा का अनुभव करना, उसका अनुभव करके उस परमात्मा का अनुभव करना, उस परमात्मा में समा जाना। लेकिन यह अनुभव हमने नहीं किया, इसका अनुभव हमें नहीं हो पाया, क्योंकि हमने कभी ईश्वर गौर ही नहीं की। हम कभी ईश्वर गौर ही नहीं करते। हमारे चित्त पर तो केवल संसार ही घूमता रहता है, बाहर ही बाहर घूमता रहता है। भीतर जैसा कुछ हो भी सकता है, इसके बारे में हमारे भीतर कोई विचार तक नहीं उठता। आत्मा का अनुभव करने जैसी भी कोई बात हो सकती है, इस तरह का हमारे भीतर किसी तरह का कोई विचार ही नहीं उठता। संसारिक लोगों, संसारिक पदार्थों, संसारिक वस्तुओं के ही विचार घेरे रखते। यही कारण है कि हमें संत सद्गुरुओं के सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि उनके सत्संग में जाकर हमें आत्मा, मन, भीतर, आनंद जैसे शब्द सुनने को मिलते, भीतर उतरने जैसे शब्द सुनने को मिलते, जिनका हमें कोई अनुभव नहीं है। इनका अनुभव करवाने के लिए ही सद्गुरु हमें भजनबंदगी की युक्ति देते हैं, ध्यान की युक्ति देते हैं। लेकिन अनुभव के लिए हम आतुर ही नहीं है, क्योंकि हमारा इस तरफ कोई ख्याल ही नहीं। हम ऐसा कोई अनुभव करना ही नहीं चाहते। हम धन का अनुभव करना चाहते हैं, पद का अनुभव करना चाहते हैं, आत्मा का अनुभव, ऐसा हमारे भीतर कोई ख्याल तक नहीं उठता। इसमें किसी तरह की किसी को रोक भी नहीं है। यदि कोई इस संसार का अनुभव करना चाहे तो वह संसार का अनुभव कर सकता है। यदि कोई आत्मा का अनुभव करना चाहे तो वह आत्मा का अनुभव भी कर सकता है। संत सद्गुरु आत्मा का अनुभव करवाने के लिए ही इस देश में आए हैं, इस संसार में आए। उनका मकसद हमें हमारी आत्मा का अनुभव करवा देना है, ताकि हम आत्मा का अनुभव करके उस परमात्मा का अनुभव कर सकें, उस परमात्मा में समा सकें, जन्म मरण के इस चक्कर से बाहर हो सकें। पर जो असल समस्या है वह यह है कि जो व्यक्ति जीवन भर संसार का अनुभव करता है, वह निराश और चिंतित ही मालूम पड़ता है। उसके जीवन में किसी तरह का आनंद मालूम नहीं पड़ता। वह तो बोझ ढोता हुआ ही मालूम पड़ता है, ऐसे या वैसे जीवन को काटता हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन जो आत्मा का अनुभव करने के लिए उस यात्रा पर भी निकल पड़ते हैं, उनका जीवन सच में आनंदित हो जाता है, क्योंकि उनका चित्त फिर पुराना नहीं रह जाता। प्रत्येक दिन उनका चित्त नया होता है। वे उसी पुराने भार को नहीं ढोते रहते। वे नए दिन को नए दिन की तरह लेते। वे कोरे कागज को कोरे कागज की तरह लेते। उस पर पुराने ही दिनों की छाप नहीं छोड़ते रहते। पुराना चित्त नए का जन्म ही नहीं होने देता।
बाहर तो सब नया हो जाता है, लेकिन भीतर चित्त फिर भी पुराना रह जाता। इस पुराने चित्त को, इस मैल को साफ करने के लिए निरंतर भजन बंदगी किया करें, निरंतर ध्यान में बैठा करें और निरंतर अपने ख्याल को भीतर ठहराने के लिए तीसरे तिल पर अपने ख्याल को पक्का करने के लिए गुरु के उपदेश अनुसार चलना है, गुरु के उपदेश की पालना करनी है। जब तक ख्याल बाहर फैल रहा है तब तक चित्त दूषित होता रहेगा, पुराना भार भी चढ़ता जाएगा, नया भार भी चढ़ता जाएगा। ख्याल यदि भीतर ठहर जाए तो बाहर की मैल फिर भीतर नहीं आती और भीतर की मैल वह धुन साफ करती चली जाती है, वह शब्द आपको निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है। फिर भीतर की आंख पर किसी तरह की कोई धूल नहीं रह जाती। जो धूल जमी थी, जिस धूल के कारण प्रकाश नजर नहीं आता था, वह धूल साफ हो जाती। जब भीतर की आंख के सामने से सारी धूल साफ हो जाती है तो जो भीतर प्रकाश मौजूद है वह प्रकट हो जाता है, उस प्रकाश का दर्शन हो जाता है। उस प्रकाश से शब्द की मीठी ध्वनि निकल रही है। वह शब्द की मीठी ध्वनि आपको ऊपर की मंजिलों पर खींच कर ले जाती है और इसी तरह खींचते खींचते परमात्मा में समा देती है। आवश्यक यही है कि आप उस धुन के साथ अपने ख्याल को जोड़ें। तीसरे तिल पर अपने ध्यान को पक्का करना, तीसरे तिल पर अपने ध्यान को टिकाए रखना। जो धुन सुनाई दे, जो दृश्य दिखाई दे, उसे उस केंद्र पर अपने से आ जाने देना, उसकी तरफ अपने ख्याल को भटकने नहीं देना है। अपने ध्यान को तीसरे तिल पर पक्का करना। जो भीतर की यात्रा करते हैं, जो भीतर का अनुभव करते हैं, उन्हें जीवन के असल मकसद की खबर लगती। जो बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं, उनके बाहर के मकसद भी पूरे नहीं हो पाते, लेकिन समय पूरा हो जाता। जीवन से विदाई लेनी पड़ती है, जीवन हाथ से निकल जाता। हासिल करने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन फिर कोई मौका नहीं मिलता। और जब तक मौका था तब तक जो हासिल हुआ उसमें भी कोई आनंद मालूम नहीं पड़ता। बाहर खोजते रहने से, बाहर भटकते रहने से हमारा ख्याल भीतर से टूट जाता है और बाहर की तरफ हो जाता है, जिस कारण हमें यह खबर भी नहीं लग पाती कि हमारे भीतर कितना आनंद बरस रहा। हमें यह खबर भी नहीं लग पाती कि हमारे भीतर जैसा भी कुछ है, हमारी आत्मा जैसा भी कुछ है। हम मन में ही उलझे रह जाते, विचारों में ही उलझे रह जाते हैं, दो द्वारों में ही उलझे रह जाते। इन्हीं उलझनों में जीवन भर उलझे रहे, इन्हीं उलझनों में यदि आगे भी उलझे रहे तो फिर भला हमें क्या हासिल हो जाए। यदि हम पहले की जीवन की तरफ गौर करें, इन दो द्वारों में उलझे रहकर हमें क्या आनंद हासिल हुआ है, तो हम पाएंगे हमें किसी तरह का आनंद हासिल नहीं। बाहर ही बाहर भटककर थोड़े थोड़े समय के लिए सुख मालूम पड़ता है, फिर विलीन हो जाता। इसलिए हमें आगे के लिए सतर्क हो जाना चाहिए। आगे जो हमारे पास समय बचा है उसके प्रति जागरूक हो जाना चाहिए। समय किसी का मोहताज नहीं। कब किसे इस संसार से विदाई लेनी पड़े किसी को कोई खबर नहीं है। इसलिए यदि आज के दिन श्वास आती हो तो आज उस मालिक का शुक्र करो, उसकी बंदगी करो। कल करने का अवसर मिले या ना मिले इसका किसी को कोई पता नहीं, और कौन जानता है, क्या पता एक ही दिन में भीतर की खबर लग जाए। घटने को तो घटना एक क्षण में ही घट जाती, लेकिन वह क्षण पैदा करने के लिए हमें कई क्षणों से गुजरना पड़ जाता। लेकिन फिर भी कई कई बार अनुभव एक ही क्षण में हो जाता है। इसलिए प्रत्येक दिन अभ्यास में बैठो, प्रत्येक दिन भजन बंदगी में बैठो। जीते जी मरने का अनुभव करो। जीते जी मरने का अनुभव करके ही उस परमात्मा की खबर लगती है, उस आत्मा की खबर लगती है। जीते जी मरकर ही हम मनुष्य के इस जामे में आने का अपना असल मकसद पूरा कर सकते। हमें सच में उस परमात्मा का अनुभव हो सकता है, उस आनंद का अनुभव हो सकता है जिसका संत महात्मा उपदेश देते। लेकिन हमारे मन की रुकावट के कारण हमें यह अनुभव नहीं हो। हम उपदेश तो सुनते हैं, लेकिन भीतर फिर मन खड़ा हो जाता है जो हमें भीतर जाने ही नहीं देता। हम भीतर उतर कर भी, आंखें बंद करके भी मन के तल तक ही सीमित रह जाते। उस तल से ज्यादा नीचे नहीं उतर पाते, उस तल को छोड़ नहीं पाते। आंखें बंद करके बंदगी में बैठे हैं तो विचारों में खोए हैं, विचारों में ही रस ले रहे हैं। बंदगी की कोई खबर नहीं।
जितने समय के लिए भजन बंदगी में बैठो, जितने समय के लिए ध्यान में बैठो, उतने समय के लिए विचारों को एक तरफ रखकर बैठो। उस मालिक को याद करने के लिए बैठो, उस सदगुरु को याद करने के लिए बैठो, उसका शुक्र करने के लिए बैठो। किसी तरह की कोई मांग लेकर मत बैठो। ऐसी मांगे भी मत लेकर बैठो कि भीतर का दर्शन हो जाए, मालिक का दर्शन हो जाए। जो होना है अपने से हो जाएगा। यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो सब सही ही होता है। यदि आप अभ्यास ही नहीं कर रहे फिर भला कैसे कुछ हो सकता है। अभ्यास के कारण ही भीतर का अनुभव होता है, भीतर बैठे सद्गुरु का दर्शन होता है। यदि हम अभ्यास नहीं करते तो हम बाहर ही बाहर रह जाते हैं, शरीर तक सीमित रह जाते हैं। शरीर तक जब तक हम सीमित हैं तो बाहर के सद्गुरु के ही दर्शन हो सकते हैं। शरीर भीतर के सद्गुरु के दर्शन नहीं कर सकता, शरीर तो बाहर के सद्गुरु के ही दर्शन कर सकता। हमें तो भीतर के सद्गुरु के दर्शन करने हैं, उस सद्गुरु की शरण लेनी है। उस सद्गुरु से जुड़कर हमारा उस परमात्मा से भी मिलाप हो जाएगा जो हमारे भीतर बैठा हुआ है। बाहर का सद्गुरु हमें भीतर के सद्गुरु से मिलाता है, भीतर का सद्गुरु हमें उस परमात्मा से मिला देता है। इसलिए हमें सद्गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम होना चाहिए। जब हमारा पूर्ण विश्वास और प्रेम सद्गुरु के प्रति होता है तो हम सद्गुरु के कहे पर सवाल नहीं उठाते, उंगली नहीं उठाते, शक नहीं करते, बल्कि उसके उपदेश की पालना करके उसके उपदेश पर अमल करते। जब हम अमल करते हैं तो हमें अवश्य ही अनुभव होता। गुरु ने जो कहा है फिर हम उसका अनुभव कर सकते। जब तक हमें गुरु पर विश्वास और प्रेम नहीं, तब तक हमारे भीतर शक भी उठता रहेगा, सवाल भी उठते रहेंगे। फिर हम गुरु के उपदेश की पूरी तरह पालना कर पाएंगे। फिर हम यही सोचते रहेंगे कि ऐसा करने से कुछ होगा भी या नहीं, ऐसा करने से कुछ हो रहा है या नहीं। हमें यह नहीं सोचना कुछ होगा या नहीं, कुछ होगा या नहीं, कुछ हो रहा है या नहीं। हमें तो बस इतना ही करना है कि हमें निरंतर भजन बंदगी करनी। जैसे जैसे हमारी यह समझ छूटती जाएगी वैसे वैसे हमें अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जब तक हम अकल में ही फंसे हैं, इन सवालों इन विचारों में ही फंसे हैं, अनुभव नहीं हो सकता। तब तक हम इन विचारों में ही फंसे रहेंगे, सवाल जवाबों में ही फंसे रहेंगे, शक में ही फंसे रहेंगे। गुरु पर विश्वास और प्रेम कैसे बढ़ता है? जब आप निरंतर भजन बंदगी करते, जब आप विचारों को एक तरफ रख के, बुद्धि को एक तरफ रख के गुरु के उपदेश की पालना करते हो, निरंतर भजन बंदगी करते हो, तो आपके भीतर जो प्रेम का बीज है वह फूल की तरह खिलना शुरू हो जाता। निरंतर भजन बंदगी का उस पर पानी डालना होगा। निरंतर पानी डालोगे तो अवश्य ही उस प्रेम की खबर लगेगी। वह प्रेम आपको सहायता प्रदान करेगा गुरु पर पूर्ण विश्वास करने के लिए। गुरु पर पूर्ण विश्वास करके ही आप अपने मन को छोड़ सकते हैं, अपनी बुद्धि को छोड़ सकते हैं, इन सवाल जवाबों, इन विचारों को छोड़ सकते हैं। जब तक आप अपनी बुद्धि नहीं छोड़ते, विचार नहीं छोड़ते, तब तक आप गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाए। फिर भीतर ऐसे सवाल उठते रहेंगे कि कहीं मैं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा, कहीं मैं अपने जीवन को किसी ऐसे मार्ग पर तो नहीं ले जा रहा जहां कोई मार्ग ही ना। गुरु पर पूर्ण भरोसा करके ही हम भीतर के मार्ग की खबर ले सकते हैं, क्योंकि भीतर के मार्ग की खबर कोई बिरला बिरला ही देता है। इस कारण हम डर जाते। हम जब देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति बाहर के मार्ग की खबर देता हुआ प्रतीत मालूम होता है। कोई धन की तरफ दौड़ रहा है, कोई पद की तरफ दौड़ रहा है, कोई मकान की तरफ दौड़ रहा है, कोई किसी व्यक्ति की तरफ दौड़ रहा है, जिस कारण हमारी नजर इस ओर नहीं जा पाती कि भीतर का भी कोई मार्ग हो सकता है। हम भी समझ लेते हैं, अपनी बुद्धि के कारण यह समझ लेते हैं कि हमें भी फिर बाहर के मार्ग पर ही यात्रा करनी पड़े। फिर बाहर ही बाहर भटकते रह जाते हैं। भीतर की भी कोई यात्रा है, इसकी कोई खबर नहीं रह जाती। भीतर की खबर लगती है जब हम बाहर की यात्रा छोड़कर भीतर की यात्रा करना शुरू करते हैं। जब हम निरंतर भजन बंदगी में बैठते हैं, निरंतर ध्यान में बैठते हैं, निरंतर गुरु के उपदेश की पालना करते हैं। जो साधक निरंतर भजन बंदगी में बैठते हैं, निरंतर ध्यान में बैठते हैं, उनका गुरु के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ता चला जाता है।
उनका प्रेम और विश्वास इतना पक्का हो जाता है कि फिर वे सदगुरु पर पूर्ण विश्वास करके अपने आप को सदगुरु के हाथों में समर्पित कर देते। समर्पण करते ही सदगुरु की मौज उन पर बरस पड़ती है, भीतर का आनंद उन पर बरस पड़ता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन बंदगी करते रहें, निरंतर ध्यान में बैठे, अपना ख्याल रखें। साथ ही आप चैनल पर मौजूद पुराने सत्संग भी सुन सकते हैं। कई साधकों का सवाल है कि हमें नींद बहुत आती है। वे इस चैनल पर मौजूद नींद पर एक स्पेशल सत्संग फरमाया गया है, उसे सुन सकते हैं। पुराने सत्संग सुनने से आपको काफी लाभ हो सकता है। निरंतर सत्संग सुनने के लिए आप शबद सत्संग सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप अपने मित्र संबंधियों के साथ चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को पढ़ना। राधा स्वामी जी।